हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। सीक्वेंट एंड सीरीज में टाइप 6 के क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। जीपी इसमें स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आपको गिवन होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको गिवन नहीं होते हैं, है ना। डायरेक्ट सीरीज नहीं गिवन होती है, आपको स्टेटमेंट गिवन होगी, उससे आपको पहले सीरीज बनानी पड़ती है, या सीरीज बनाने की जरूरत ना हो तो डायरेक्ट भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं इन टाइप के क्वेश्चन को। सो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास गिवन है 10th टर्म ऑफ जीपी। 10th टर्म जो है वो 16 टाइम्स है 6th टर्म, तो 10th टर्म इज 16th टाइम ऑफ 6th टर्म, है ना। तो 10th टर्म हम कैसे लिख सकते हैं? ए आर टू द पावर 10 माइनस 1 9, तो इक्वल टू है 16th टाइम्स ऑफ 6th टर्म क्या है? ए आर टू द पावर 5। तो इस कंप्लीट टर्म को मैं यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, ए आर टू द पावर 5, तो ये ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, आर टू द पावर 4 बचेगा, तो आर टू द पावर 4 इक्वल टू 16, सो आर टू द पावर 4 इक्वल टू 2 टू द पावर 4, है ना। तो पावर हट जाएंगी, तो आर बेसिकली क्या है? 2 है ना। तो अपने को फर्स्ट टर्म बतानी है। अगर फोर्थ टर्म गिवन है तो फोर्थ टर्म क्या है? ए टू द पावर आर टू द पावर 3 होता है ना, तो आर यहाँ पे 2 है, तो 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू अपना हो जाएगा 48। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास? 48 अपॉन में ये क्या होता है? 8, तो ये हो जाएगा अपने पास 6। बहुत ही इजी क्वेश्चन था गाइस। अगर एक दो बार आपने इसको प्रैक्टिस कर रखा है, सोल्व कर रखा है, तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं इसी का। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पड़ता है। एक बॉल को अपन ने थ्रोन किया है फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5000 मीटर, है ना, एंड इन ईच बाउंस कितना लेती है वो? 4/5 पार्ट को जो है वो प्रीवियस से बाउंस कर रही है। तो कैलकुलेट करना है टोटल डिस्टेंस अपने को जब तक बॉल स्टॉप करती है। तो ये क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो भैया, यहां से अपने को क्या है? ये ग्राउंड लेवल है अपना, है ना। इससे 5000 मीटर से हमने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, ये हो गई 5000 मीटर, ठीक है जी। तो जब यहां पे वो गिरी तो उसके बाद वो 4/5 बाउंस होगी, ठीक है जी। फिर वो नीचे आएगी, देन वो फिर इसका अभी ये जो था इसका 4/5 बाउंस होगी, है ना। फिर वो नीचे आएगी, देन इसका 4/5 बाउंस होगी, देन फिर वो नीचे आएगी। तो इस टाइप से आगे चलता रहेगा, ऐसे 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 ऐसे, जब तक वो रुक नहीं जाती। तो हमें मतलब वो इन्फानाइट सम का क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले 5000 है, तो ए अपन देखते हैं सबसे पहले तो क्या होता है। तो 5000 का 4/5 निकालते हैं। 5000 का 4/5 कितना होता है? ये हो गया 1000, तो ये हो जाएगा 4000, है ना। तो ये मतलब जाएगा 4000, एंड ये बाउंस बैक भी होगा, वापस आएगा तो 4000, तो कितना हो गया? प्लस 8000 हो गया, तो 8000 हो चुका है, ठीक है जी। ये मान गए, इसको हटाते हैं हम। नाउ इसमें देखो, इसमें ना ये ऊपर और नीचे जाने वाले जो है ना, उनको अलग अलग नहीं लेके चलेंगे, उनको ना एक साथ लेके चलेंगे हम। तो पहला जो होगा वो हम 8000 मानेंगे। हम 5000 भी तो मान सकते थे, देखो 5000 मान सकते थे, बट उसके बाद जो नेक्स्ट वाली टर्म होगी वो उससे कम हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? अब ये जो 5000 था इसको हम सेपरेटली ऐड कर देंगे बाद में, लास्ट में, है ना। नाउ ये जो है अपने पास 8000 आया है। अब इस 8000 का नेक्स्ट जो 4/5 होगा, वो आ जाएगा इसके ऊपर जाने में भी और नीचे आने में भी। समझ रहे हो मेरी बात को? फिर इसका 4/5 हो जाएगा, ऊपर जाने वाला भी और नीचे आने वाला भी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये चीज हो जाएगी इसमें। अब 8000 हो गया अपने पास ए, 8000। नाउ डी अपने को गिवन ही है 4/5 टाइम बढ़ रहा है ना नेक्स्ट, ठीक है जी। ए हो गया है, डी हो गया है ना। आर अपने, सॉरी डी नहीं है, यहां पे आर आएगा बिकॉज ये जीपी है ना। नाउ इसका कुछ नहीं करना, इन्फानाइट है, तो इन्फानाइट सीरीज का सम निकालते हैं 1 अपॉन ए माइनस, सॉरी ए अपॉन 1 माइनस आर, ए अपॉन 1 माइनस आर। सो ए की वैल्यू है अपने पास 8000 डिवाइड बाय 1 माइनस 4/5 है, तो 1/5 हो जाएगा। सॉरी 4/5 करेंगे ना तो 1/5 हो जाएगा। तो 8000 इंटू 5, ये कितना हो गया? 40,000 हो गया, 40,000 मीटर्स, है ना। उसके बाद ये 5000 अपन ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये इनिशियल था, शुरुआती से ऊपर से गिराया हुआ था, ये नीचे ऊपर जाने वाला नहीं है, ये ऊपर से ऐसे ऐसे यहां से छोड़ा हुआ है, ये ऐसे, ठीक है जी। उसके बाद हुआ ऐसे 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 ऐसे, है ना। समझ रहे हो? तो ये हो जाएगा, तो 45,000 हो गया, 45,000 मीटर। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या दे रखा है अपने पास, किलोमीटर में दे रखा है, तो किलोमीटर में 45,000 मीटर इज 45 किलोमीटर, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का टाइप का। एक बॉल अपन ने थ्रोन किया है हाइट ऑफ 540, है ना, 540 मीटर से। तो यहां से
अपन ने ड्रॉप किया है, ये क्या है अपने पास 540, तो 540 का अपन क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले 2/3 निकाल लेंगे, तो 540 इंटू 2/3, तो 3 से इसको काटेंगे तो 18 पे जाता है ना, तो ये हो जाएगा 360, तो 360 उछलेगा, 360 ऊपर जाएगा, 360 नीचे आएगा, तो 360 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा, तो A इज गोइंग टू बी 720 एंड R इज गोइंग टू बी 2/3, तो अब ये जीपी बनेगा। तो देखो इस टाइप से आप देखोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये जीपी का क्वेश्चन है, बट जब आपने देखा कि इतना टाइम्स बाउंस्ड हो रहा है ना, इतना टाइम्स बाउंस्ड हो रहा है, तो R इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, तो आपको यहां पे समझ में आना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस में कि ये जीपी अपने को दे रखा है और इसकी ए टर्म ये गिवन नहीं है, ए टर्म अपने को फाइंड आउट करनी पड़ेगी, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के। अब 540 जो है उसको लास्ट में ऐड करेंगे, है ना, तो इसका कुछ नहीं करना, ऐड करना है, वही है फाइनल डिस्टेंस बोल्ड स्टॉप्स में। अब बोल्ड स्टॉप्स तो भाई इनफाइनाइट है, अपने को नहीं पता, तो a अपॉन 1 माइनस आर, ए इज गोइंग टू बी 720, है ना, 1 माइनस आर, 1 माइनस आर, 1 माइनस 2/3 इज गोइंग टू बी 1/3, तो इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21 एंड 0 लग जाएगा। अब ये 540 इसमें ऐड कर लेते हैं, तो 540, तो ये कितना हो गया 0 0 1, तो 2700, तो 2700 मीटर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का देखते हैं, इसी के टाइप का, है ना, साइड ऑफ अ स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर का साइड दे रखा है 16, तो एक स्क्वायर हम बना लेते हैं, तो ये रेक्टेंगल टाइप बन रहा है वैसे तो, बट इसका ये भी एंगल कितना होता है 90, ये भी होता है 90, ये भी होता है 90 और ये भी होता है 90, है ना, ये 16 है, ये भी 16 है, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्क्वायर आर मेड बाय जॉइनिंग देयर मिड पॉइंट्स, हाँ, इसका ये मिड पॉइंट ज्वाइन कर दिया, इसका भी मिड पॉइंट, इसका भी मिड पॉइंट एंड इसका भी मिड पॉइंट, तो ये भी एक स्क्वायर ही बनेगा ऑब्वियसली। अब ये भी एक स्क्वायर बन गया, उसके बाद इनका मिड पॉइंट ऐड कर दिया, ज्वाइन कर दिया ना, तो ये ऐसे एक और स्क्वायर बन गया, ठीक है जी। इस टाइप से कर रखा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ अंदर 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 ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्क्वायर हमें बना रखे हैं। देन कैलकुलेट द टोटल एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब एरिया निकालना है, तो सबसे पहले बड़े वाले इसका स्क्वायर का एरिया निकालते हैं। क्या होगा बड़े वाले स्क्वायर का एरिया, 16 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256। अब ये सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, है ना। अब ये अपना ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी उसमें ऑप्शन में अपने पास यूनिट दे ही नहीं रखी है, तो जनरल आएगा, तो 256 आ गया बड़े वाले का, तो 256 आ गया पहले। अब देखते हैं क्या यही ए होगा या दूसरा कोई हो सकता है। नाउ मिड पॉइंट में अपने को एक ये साइड निकालनी पड़ेगी, नाउ ये मिड पॉइंट दे रखा है, तो ये एक साइड निकालनी पड़ेगी अपने को, ताकि इसका अंदर वाले स्क्वायर का हम एरिया निकाल सकें और वो कितने टाइम से वो चेक कर सकें, है ना, कि जीपी बन रहा है या नहीं बन रहा। तो ये अपने पास 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 8, क्योंकि ये कंप्लीट 16 है और ये इसका मिड पॉइंट है, तो 8 ये निकालेंगे। ये क्या है अपने पास 90 डिग्री का एंगल है, तो बाय पाइथागोरस निकाल लेंगे, है ना। 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर और 8 स्क्वायर 64 प्लस 64 अंडर रूट, तो 64 बाहर आ जाएगा और 1 + 1 बचेगा, तो अंडर रूट 2, है ना। तो ये 64 से बाहर आएगा तो 8 करके आएगा, है ना, तो 8√2 हो जाएगा, ये 8√2। अब आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे किया। अरे यार इस टाइप से हो जाएगा, नहीं 64 बाहर आ गया यहाँ पे, 1 + 1 इस टाइप से हो गया ये अंदर, तो 64 अंदर बाहर आएगा तो 8 और ये अंदर बच जाएगा √2, तो 8√2 हो जाएगा, है ना। तो 8√2 हो रहा है ये। नाउ इसकी अगर हम एरिया निकालेंगे तो ये भी 8√2 है, ये भी 8√2 है, ये भी 8√2 है, ये भी 8√2 है, तो ये भी क्या बन रहा है स्क्वायर, तो 8√2 इंटू 8√2 क्या बन रहा है 8 8 जा 64, √2 हो जाएगा, तो 128 हो जाएगा, है ना। अब 128 और 256 कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। देखो ध्यान से, नेक्स्ट टर्म ये हो गई, फर्स्ट ये हो गई, तो ये कितना जा रहा है 1/2 जा रहा है ना। अब इससे नेक्स्ट वाला भी निकालेंगे तो वो भी 1/2 ही जाएगा, है ना। अब उसके नेक्स्ट भी निकालेंगे तो 1/2 जाएगा। अब ये जीपी बन रहा अपना, तो a इज गोइंग टू बी 256 एंड r इज गोइंग टू बी 1/2, तो इनफाइनाइट नंबर एरिया निकालना। देखो एरिया लेके चल रहे हैं तो एरिया ही आएगा, तो इनफाइनाइट नंबर का एरिया निकालना है, तो a अपॉन 1 माइनस r क्या हो जाएगा, a है अपना 256, 1 माइनस r है अपना 1/2, 1 माइनस 1/2 1/2 होता है, तो इसको इंटू में 2 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 512। नाउ इसी टाइप से आपको दे सकता है ट्राइंगल का, है ना। ट्राइंगल में क्या होता है बेसिकली, ट्राइंगल में जैसे मान लो अपने को एक ट्राइंगल दे दिया, है ना, ये ट्राइंगल दे दिया, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर दी, है ना। इसकी कोई साइड्स दे दी, अब इसके मिड पॉइंट्स ज्वाइन करेंगे, तो देखो ये मिड पॉइंट ज्वाइन करेंगे। अब देखो इसमें कितना एरिया जाएगा इसका, एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल, तो इसका क्या हो जाएगा 1/4 जाएगा। जैसे उसका क्या हुआ था 1/2 गया था ना एरिया में, इसका 1/4 चला जाएगा। बाकी कुछ नहीं करना, सेम करना है। इसका एरिया जो निकलेगा कंप्लीट वाले का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके निकाल लेंगे, है ना। उसके बाद इस छोटे वाले का एरिया निकाल लेंगे 1/4 करके, तो a आ जाएगा अपना इस कंप्लीट वाले का एरिया एंड r आ जाएगा अपना 1/4, देन a अपॉन 1 माइनस r आंसर, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये ना, आपके ज्यादा से ज्यादा 30 या 40 सेकंड में सोल्व करने वाले क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि हमने इसमें क्या किया है बहुत ज्यादा आपको समझाया है ना, इसीलिए अपने को ज्यादा टाइम लग गया, काफी ज्यादा टाइम लग गया है।
तो जैसे इस टाइप का क्वेश्चन था, इसमें भी आपको समझाया है कि कैसे होगा क्या होगा। अगर आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी होगी इस टाइप के क्वेश्चन की, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा ये। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है, डायरेक्ट आप इसको सोल्व करने लगोगे, क्योंकि आपको आता होगा। पहले 540 का आप क्या करोगे, 2/3 करोगे, इंस्टेंट उसको डबल करोगे, वो आप ए ले लोगे और आर अपने पास 2/3 दे ही रखा है, आप डायरेक्ट यहां से सोल्व करके आंसर निकालोगे, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा आपके 40 सेकंड्स लग जाएंगे या 50 सेकंड्स लग जाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं लगते हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए इनकी गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप में।